हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए शुरू क्वेश्चन करते हैं। है, दोपहर का भोजन पाठ के लेखक कौन है? दोपहर के भोजन के पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो जाकर इसे तुरंत डाउनलोड करे और इस कोर्स को बाय करें। यहाँ हमारे टीचर सुबह से हम आपको ऑनलाइन क्लास करवाते हैं, इसको आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। यहाँ हमें टेस्ट सीरीज नोट्स सब प्रोवाइड किए जाते हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन साहित्य की किस विधा की रचना है? दोपहर का भोजन साहित्य की किस विधा की रचना है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कहानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमरकांत का वास्तविक नाम क्या था? अमरकांत जी का वास्तविक नाम क्या था? अमरकांत जी का वास्तविक नाम था श्री राम वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमरकांत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस पर मिला था? इन्हीं हथियारों से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमरकांत किस आंदोलन के एक प्रमुख कथाकार है? अमरकांत किस आंदोलन के एक प्रमुख कथाकार है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई कहानी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारा जो एग्ज़ाम है वो 6 मार्च से शुरू होने वाला है और 8 मार्च तक चलेगा। उसी हिसाब से अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तो प्ले स्टोर में जाकर मिसाइल क्लासेस का ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे कोर्स को तुरंत बाय करिए। हमारे टीचर आपको इसमें बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। जिंदगी और जोक किसकी रचना है? जिंदगी और जोक किसकी रचना है? चलिए बताइए, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो जिंदगी और जोक अमरकांत जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोपहर का भोजन कहानी किस मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम था? सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम था? तो सिद्धेश्वरी के पति का नाम था मुंशी चंद्रिका प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के रामचंद की आयु कितनी थी? सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के रामचंद की आयु कितनी थी? तो 21 वर्ष, 21 ईयर्स। सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के रामचंद, उसका जो बड़ा लड़का था उसका नाम रामचंद था और उसकी आयु 21 ईयर्स थी। इसे याद रखेंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के मोहन की आयु कितनी थी? अब सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का भी है और उसकी आयु कितनी है? तो उसकी आयु है 18 वर्ष। सिद्धेश्वरी के मंझले लड़का का क्या नाम है? मोहन। इसे भी याद रखेंगे और उसकी आयु है 18 ईयर्स। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के प्रमोद की आयु कितनी है? अब सिद्धेश्वरी का छोटा बेटा भी है, उसकी आयु कितनी है? तो उसकी आयु है 6 वर्ष। सिद्धेश्वरी का छोटा लड़का कौन है? प्रमोद, और उसकी आयु है 6 वर्ष, 6 ईयर्स। इसे याद रखेंगे। सिद्धेश्वरी के 3 लड़के हैं, पहला कौन? रामचंद्र, दूसरा मोहन और तीसरा प्रमोद। इसे याद रखेंगे। पहला रामचंद्र की आयु कितनी है? 21 वर्ष। मोहन की आयु कितनी है? 18 वर्ष। और प्रमोद की आयु कितनी है? 6 वर्ष। इसे याद रखेंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोपहर का भोजन कहानी मूल्यतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? अब दोपहर का जो भोजन कहानी है मूल्यतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? आइए देखते हैं। निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्धेश्वरी ने किसकी सब्जी बनाई थी? अब जो सिद्धेश्वरी है, दोपहर का भोजन जो चैप्टर है उसमें सिद्धेश्वरी जो पात्र है वो किसकी सब्जी बनाई थी? वो चने की सब्जी बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंशी चंद्रिका प्रसाद की आयु कितनी थी? अब जो मुंशिका चंद्रिका प्रसाद है उसकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष। ओह, 45 वर्ष। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसकी लड़के की शादी तय हो गई थी?
किसकी लड़की की शादी तय हो गई थी? गंगा शरण बाबूजी की लड़की की शादी तय हो गई थी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्धेश्वरी ने कितनी रोटियां बनाई थी? अब जो सिद्धेश्वरी है वो कितनी रोटियां बनाई थी? तो सिद्धेश्वरी ने 7 रोटियां बनाई थी। अभी तक जिन्होंने हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो जाकर यूट्यूब से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके उससे बाय करें। और हमारे टीचर्स आपको सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करवाते हैं और फ्री नोट्स, टेस्ट सीरीज, ऑल टोटल चीज़ वहाँ आपको मिल जाएगा। और एग्ज़ाम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे अगर आप मिसाइल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करते हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभाग के कलकी से किनकी छुट्टी हुई है? किनकी छुट्टी हुई है? मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी की छुट्टी हुई है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम करता था? सिद्धेश्वरी का जो बड़ा लड़का है वो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम करता था? वो प्रूफ रीडिंग का काम करता था। सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का का क्या नाम था? रामचंद्र नाम था। और उसकी आयु कितनी थी? 21 वर्ष। इसे भी याद रखेंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था? तो हाई स्कूल का। सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का का क्या नाम था? मोहन नाम था। क्या नाम था? मोहन। और उसकी आयु कितनी थी? 18 वर्ष। तो याद रखेंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्धेश्वरी ने आधी रोटी खाकर आधी किसके लिए रख दी थी? अब किसके लिए रख दी थी आधी रोटी? उसके छोटे लड़के प्रमोद के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहानी का कौन सा पात्र बीमार है? अब जो कहानी है उसका कौन सा पात्र बीमार है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रमोद। प्रमोद है वो बीमार है। प्रमोद कौन है? सिद्धेश्वरी का छोटा लड़का। और इसकी आयु कितनी है? 6 वर्ष। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई? अब जो सिद्धेश्वरी है वो हाय राम कर जमीन पे क्यों लेट गई? खाली पेट पानी पीने के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंशी जी ने खाना खाने के बाद क्या मांगा? यहाँ जो मुंशी जी है वो सिद्धेश्वरी से खाना खाने के बाद क्या मांगते हैं? तो क्या मांगते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गुड़ का रस मांगते हैं। क्या मांगते हैं? गुड़ का रस। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडूक क्या है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? पंडूक जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबूतर की तरह एक पक्षी है। पंडूक क्या है? कबूतर की तरह एक पक्षी है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? दरिद्रता का मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, ये बात मुंशी जी से किसने कही है? मालूम होता है कि अब बारिश नहीं होगी, ये बात मुंशी जी से कौन बोल रहा है? तो सिद्धेश्वरी कह रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिन्होंने अभी तक के हमारे मिसाइल क्लासेस को ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो जाकर तुरंत डाउनलोड करें और हमारे कोर्स को बाय करें। यहाँ हमारे टीचर आपको ऑनलाइन क्लास करवाएंगे, नोट्स, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। उसका आपको बहुत हेल्प होगा पढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।